बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। दिस इज अली रजा। आज की क्लास के अंदर हम लोग बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग के ऊपर। सॉर्टिंग किस चीज को कहते हैं? किसी भी चीज को तरतीब में लेकर आना और अरेंज कर देना, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, उस चीज को सॉर्टिंग कहते हैं। सही है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास जो है वो कुछ ये रैंडम नंबर्स हैं। अगर मुझे इनको तरतीब में लेकर आना है तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से उल्टा भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एंड में सबसे छोटा। तो सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग होती है या तो डिसेंडिंग मोड में होती है। सही है ना। लेकिन आपको पता है कि एक काम को करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट कर लें, आपने यहाँ से एक लोकेशन ए से लोकेशन बी पर जाना है, तो लोकेशन ए से बी पर जाने के लिए देयर आर 100 वेज। बहुत सारे रास्ते होंगे, उनमें से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा, ये सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, सबसे लंबा रास्ता कौन सा होगा, सबसे एवरेज रास्ता कौन सा होगा। तो देयर आर सो मेनी वेज टू परफॉर्म समथिंग। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो सॉर्टिंग का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, वो है बबल सॉर्ट। एज द नेम सजेस्ट, बबल सॉर्ट का मतलब ये है कि बबल्स जब ब्लो करते हैं आप, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फ्लाई करते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनका लाइट वेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग करने के लिए यूटिलाइज करेंगे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ अपनी इस लिस्ट को या इस सीरीज को या इस एरे को या इन नंबर्स को नीचे से ऊपर की तरफ कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। उसके हिसाब से फिर हम उसको ट्रिवर्स करेंगे। ठीक है ना। ट्रिवर्स मींस शिफ्टिंग और चेक करना। तो खैर, बबल सॉर्ट जो है वो हमारा आज का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। अज्यूम कर लें कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं रैंडम। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ये कि 5 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 6 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 15 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका एरे कितना बड़ा है। तो बबल सॉर्ट के अंदर लूप कितनी दफा चलेंगे, कैसे चलेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैनुअल बबल सॉर्टिंग का तरीका या मैनुअली आपको अपने दिमाग में इसको प्रोसेस करना होगा, फिर ही आप जो है वो इसको कंप्यूटर से करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो बबल सॉर्ट में होता क्या है कि लास्ट वाला एलिमेंट सेकेंड लास्ट वाला एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। अगर तो लास्ट वाला एलिमेंट, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। स्टेप 1, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम बॉटम भी कह सकते हैं आप, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, कंपेयर लास्ट एलिमेंट विद सेकेंड लास्ट। ओके, लास्ट एलिमेंट को सेकेंड लास्ट से आप कंपेयर करेंगे, ये स्टेप 1 है। सही है। अब स्टेप 2 में फिर क्या होगा, अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल हो जाता है, अब सक्सेसफुल किस क्राइटेरिया पे होगा, तो कंपेयर आप इस तरह करेंगे कि अगर लास्ट वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट वाले से छोटा है, इफ लास्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकंड लास्ट, तो उस वक्त क्या करेंगे हम, देन स्वैप लास्ट विद सेकंड लास्ट। ओके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 45 और 2 है, तो 2 जब 45 से चेक होगा तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट से छोटा है, तो 2 45 की जगह स्वैप करना है हमने और 45 को 2 की जगह स्वैप करना है। फिर इसी तरीके से हम फिर 2 को और 78 को चेक करेंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, फिर 2 को हम, तो कहने का मकसद ये हर दफा हम आगे 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 बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी लिस्ट पूरी नहीं हो जाती। सही है ना। तो ये प्रोसेस हमने रिपीट करना है। चले भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, मैंने ये लिस्ट वर्टिकली लिखी है ताकि मैं आपको करके बताऊं। 23 तो एज इट इज रहेगा, 5 भी अभी एज इट इज रहेगा, 78 भी एज इट इज रहेगा। 45 और 2 को देखना है तो 2 ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा, स्वैपिंग हो गई। उसके बाद फिर से आगे हम चलेंगे, मैनुअल कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बार बार आपको अलग से करके बता रहा हूँ। फिर 5 आ जाएगा, अब 2 और 78 चेक होगा। सही है, एक एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। अब 2 छोटा है, 78 बड़ा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 78 नीचे चला जाएगा और इसी तरीके से 45 फिर वही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, अब फिर 23। सही है, और 23 जो है वो वापस आ गया। अब 2 और 5 कंपेयर होगा, जाहिर सी बात है 2 छोटा है तो 2 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, स्वैपिंग हो रही है, और 78 और इसी तरीके से फिर 45 वापस आ जाएगा। अभी भी एक एक स्टेप हमारा बाकी है कि 23 और 23 के बाद जाहिर सी बात है 2 और 23 जब कंपेयर होंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे चला जाएगा
और उसके बाद बाकी नंबर्स एज इट इज। तो ये कंप्यूटर के अंदर ऐसा होगा, या हमें स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर से ऐसे काम करवाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे ही हम गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो मेरी लिस्ट अभी भी कंप्लीटली सॉर्ट नहीं हुई है। तो एक आइट्रेशन तो ये चल रही थी अंदर अंदर अंदर, सही है, लेकिन अब आप एक और आइट्रेशन चलाएंगे ताकि आप लिस्ट को मजीद दोबारा से चेक कर सकें। 5, 78 और 45, सही है। दोबारा से मैंने उस लिस्ट को यहाँ लिखा। अब नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो 2 वैसे ही लिख दो वापस, 23 वैसे ही लिख दो, 5 वैसे ही लिख दो। 78 और 45 में से जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर हम देखें तो 45 छोटा है, 75 बड़ा है, तो 45 ऊपर आ जाएगा और 78 नीचे आ जाएगा। फिर हम दोबारा से आगे गए, 2 आ गया, 23 आ गया। अब 45 और 5 में देंगे, 45 बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये स्वैप नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद 78। अब हम आगे कंपेयर करेंगे किसको, फिर 2 को। अब 5 और 23 को कंपेयर करेंगे तो 5 छोटा है तो 5 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा, और फिर 45 और फिर 78। ठीक है, तो अब आप देखें क्या आपकी लिस्ट सॉर्ट हो गई, 2 फिर 5 और 23 और फिर 45 और 78। यस, तो आप देख सकते हैं कि दो ही आइट्रेशंस के अंदर, एक्सटर्नली 2 आइट्रेशंस और इंटरनली 5 दफा आपका जो है वो स्वैप जो है वो हुआ है। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने मैन्युअली करके देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि आपके लूप्स कितनी दफा चलेंगे। इन दी एंड आपको फिर आपकी बबल सॉर्ट की वजह से लिस्ट सॉर्टेड मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको मैनुअल स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब इसी को हम लोग जो है वो यूटिलाइज करेंगे एरे के अंदर, सही है। तो इन नंबर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेफ सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग जो है वो एक न्यू प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम, और इसमें से हम प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं सारा जो हमने काम किया है, और ताकि हम फ्रेश काम कर सकें। ओके, नाउ आई वांटेड टू क्रिएट एन एरे, सो इंटीजर ARR ऑफ 5 डिजिट्स। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया जिसमें 5 नंबर्स जो है वो मैंने ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आपने यहाँ पर सिंपल एक काम ये करना है कि लूप लगाने हैं इनको सॉर्ट करने के लिए। तो फॉर, अब पहला लूप जो है वो कैसे लगेगा और दूसरा लूप कैसे लगेगा, उल्टे लूप लगेंगे। क्यों उल्टे लूप लगेंगे, बिकॉज मुझे एरे को उल्टा चलाना है। ठीक है ना, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, इंटीजर i इक्वल्स टू 4, सही है, 4 मतलब लास्ट इंडेक्स, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ताकि 0 तक चले ये लूप, सही है, और i प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम अगले मरहले में क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, और इस लूप के अंदर हम लोग जो है वो, अच्छा यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा j, और j जो है ये कब से स्टार्ट होगा। अच्छा अब देखें पहला लूप कौन सा होगा और दूसरा लूप कौन सा होगा। पहला लूप हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल लूप है, तो हम अगर नोटपैड पे जाएं तो यहाँ देखें एक्सटर्नल लूप जो है वो 2 दफा चल रहा है, और इंटरनल लूप जो है वो 5 दफा चल रहा है, अंदर ही अंदर 4 दफा। तो इस चीज को यहाँ पर हम करेंगे, तो ये लूप जो है वो हमारा 2 दफा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये कर लें, तो ये कब तक चलेगा, 2 और 1 2 दफा चलेगा। अब ये वाला लूप जो है वो 4 दफा अंदर चलना है, तो मैंने यहाँ लिखा 4 और j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर j प्लस, सॉरी, j माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस आएगा बिकॉज हम उल्टा लूप चला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे j माइनस माइनस। ठीक है, और अब आप देखें तो वही चीज मैंने यहाँ फुलफिल किया। एक्सटर्नल लूप में एक्सटर्नल आइट्रेशंस 2 दफा होंगी और इंटरनल आइट्रेशंस जो है वो 4 दफा होंगी अंदर ही। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है वो 2 वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे, इंटीजर 2 नहीं 3, x कॉमा y कॉमा टेम्प, 3 वेरिएबल बनाए मैंने। सही, क्यों बनाए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ, और यहाँ पे हम दे देंगे कि ARR ऑफ j। ARR ऑफ j का क्या मतलब है, एरे की लास्ट वैल्यू, क्योंकि j में 4 है, सही है, इज लेस देन, थोड़ा स्पेस दे के काम कर लें तो आपको समझ में आएगा, ARR ऑफ j माइनस 1। तो j माइनस 1 का मतलब ये है कि आपके पास सेकंड लास्ट, क्योंकि अगर j में 4 है तो j माइनस 1 क्या होगा, 3, तो थर्ड इंडेक्स ये हो गई। तो अगर लास्ट वाली वैल्यू सेकंड लास्ट से छोटी है, ये मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पर, तो क्या करो आप जो है वो सिंपल लास्ट वैल्यू को टेम्प में डाल दें। लास्ट वैल्यू किस में है, ARR ऑफ j में, सही है, टेम्प में डाल दिया। स्वैपिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे कि ARR ऑफ j में जो है वो डाल देंगे
सेकंड लास्ट वाली वैल्यू, तो सेकंड लास्ट वाली वैल्यू जो है वो हमारी है ARR ऑफ j-1 में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने ARR ऑफ j-1 में जो है वो लास्ट वाली वैल्यू डाली है, तो वो टेम्प में है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पहले हमने लास्ट वाली वैल्यू को टेम्प में डाला ताकि बैकअप बन जाए, फिर लास्ट वाले की जगह पर हमने सेकंड लास्ट की वैल्यू को डाला, और फिर सेकंड लास्ट के अंदर लास्ट वाली वैल्यू को डाल दिया। तो ये हमने किए स्वैपिंग, सही है। सिंपल स्वैप का ये कोड लिखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक्स और वाई की जरूरत नहीं है, हटा दें इसको, टेम्प ही काफी था क्योंकि आई जे मैं ऑलरेडी अंदर बना चुका हूँ, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा चले, तो अब इससे स्वैपिंग होगी। जब स्वैपिंग हो जाएगी तो आप एंड में फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर का एक लूप लगाएंगे नॉर्मल, इंटीजर p equals to 0 and p is less than equals to 4, 4 तक मतलब 5 दफा लूप चलेगा, और p प्लस प्लस, और उसके बाद जो है वो अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, printf और सेमीकोलन और डबल कोट्स और %d \n, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ARR ऑफ p, सही है, क्योंकि p मेरा लूप के अंदर है, सही। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसके जरिए से हम जो है वो सॉर्टिंग या बबल सॉर्ट हम लोगों ने किया सी लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक के इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास F11। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे एरे के अंदर जो डेटा था वो तो मैंने इस तरतीब में दिया था, लेकिन आप देखें ये सॉर्ट होके कैसे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 2 5 23 मतलब अरेंज होके आ रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो मैंने लॉजिक आपसे इम्प्लीमेंट कराई है ये सिर्फ इन नंबर्स के लिए है। अगर आप इन कोई और नंबर्स ट्राई करते हैं, फर्स्ट कर लें, अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक और सीरीज यहाँ पे दे दूं 5 4 3 2 1, सही है। तो इसके लिए क्या सीक्वेंस होगी वो आपको पहले मैनुअली करना पड़ेगा इस लॉजिक के हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से लूप्स आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये टास्क है आप लोगों के लिए कि आप इसके मैनुअल स्टेप्स पहले कैलकुलेट करें, और उसके बाद फिर इसको देखें ये कितनी दफा इसके लिए मैनुअल स्टेप्स कितने बन रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। फिर जो है वो आप इसका कोड लिखकर मुझे बताएंगे। तो एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, इसको करें और डू मेंशन मी कि आपका ये काम हो गया है, ठीक है ना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट्स, and if you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and press the bell icon as well for daily tutorials. So thank you so much, take care, Allah Hafiz.